अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, रेजोनेंस। और रेजोनेंस होता क्या है और रेजोनेंस कहते किस चीज़ को है, कैसे रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इसकी होगी, किस तरह हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और किस तरह कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, कौन से रूल्स पर हम रेजोनेंस करेंगे। तो आइए हम रेजोनेंस की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस? Resonance actually the phenomena in which two or more structures, हम लिखते हैं कि resonance the phenomena in which two or more than two structures is written for a compound having identical position of atoms but different position of electrons. Position of electrons is called resonance. हम उसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। मीन हमारे पास कोई भी फिनोमेना, वो फिनोमेना जिसमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए या मॉलिक्यूल के लिए, जिसमें हमारे पास आइडेंटिकल मतलब सेम। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? जिसमें हमारे पास सेम पोजीशन ऑफ एटम्स, किसकी पोजीशन सेम होगी? एटम्स की पोजीशन सेम होगी, बट डिफरेंट मुख्तलिफ पोजीशन होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। और हम यू भी लिखते हैं, दूसरी तरफ में हम इसको यू डिफाइन करते हैं कि सिचुएशन in which different styles of electrons can be written for a compound or molecule is called, और हम यू भी कह सकते हैं कि the situation or the phenomena in which different pairing of electrons is written for a compound or molecules। किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास क्या होगा? डिफरेंट पेयरिंग स्टाइल होगी, डिफरेंट पेयरिंग पोजीशन होगी। हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पोजीशन होगी, डिफरेंट पेयरिंग स्टाइल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें रेजोनेंस में दो जनरल जो मेन फिनोमेना है हम वो डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास इसमें दो इस तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, एक लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होगा, एक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मीन बाय लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स? लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हम उस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन आपके पास फिक्स्ड होते हैं बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। वो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे, फिक्स्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स के दरमियान हमारे पास क्या होंगे? फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोकलाइज्ड कहते हैं। दूसरा वन हमारे पास आ जाते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो मूवमेंट करते हैं, मीन चेंज करते हैं, अपनी जगह को तब्दील करते हैं। आपके पास हमारे पास कौन से होते हैं? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। चेंज पोजीशन, चेंज देयर पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड मतलब सिंपल हम कह सकते हैं कि दो एटम्स की जगह हमारे पास क्या होंगे? लोकल होंगे। डीलोकलाइज्ड हमारे पास क्या होंगे? मूवमेंट करते हैं। तो अब हमारे पास रेजोनेंस फिनोमेना किसी भी कंपाउंड्स के लिए अगर हम लिखते हैं तो उसके लिए कुछ खास रूल्स होते हैं। उस रूल्स पर हम किसी भी एटम्स के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे।
तो डियर हमारे पास रूल्स कौन से, वो रूल हमारा रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे जिसमें हमारे साथ पहला रूल था पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में या रेजोनेंस फिनोमेना में एटम्स का पोजीशन क्या होगा, हमेशा की तरह क्या होगा, फिक्स्ड होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिक्स जिस पोजीशन पर एटम होगा उसी पोजीशन में हमारे पास क्या होगा, वही एटम हमारे पास पड़ा रहेगा। सेकंड वन हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डीलोकलाइज्ड हमारे पास रेजोनेंस में होंगे उसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, चेंजेस होगी विद टाइम, चेंजेस होगी। हम क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड नहीं होंगे, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन हमारे पास स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन से होंगे, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तब हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल है। थर्ड रूल्स की तरफ आते हैं। थर्ड रूल हमें ये कहता है, थर्ड रूल कहता है कि चार्ज ऑन स्ट्रक्चर्स, या हम क्या कह सकते हैं, चार्ज ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल होगा। मीन एक पर से भी पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पर भी पॉजिटिव होगा, और ऐसा और हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड वो हमारे पास कौन सा होगा, वो फिर न्यूट्रल होगा। तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज इक्वल होगा, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड वो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मीन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास जो जिससे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा उस पर हमारे पास क्या होगा, एज अ होल चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ आएंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होते हैं, रूल पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये किस तरह रूल हमारे साथ चौथे रूल्स की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट चौथा रूल हमारे पास क्या कहता है, चौथा रूल हमारे पास क्या कहता है, नंबर ऑफ unpaired electrons mean all resonating structure में नंबर ऑफ unpaired electrons क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल हमारे पास होंगे। नंबर ऑफ unpaired electrons हो all resonating structure में हमारे पास हो इक्वल होंगे। पांच रूल्स की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमारे साथ बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर होते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मीन जब बॉन्ड भी बनाएंगे तो एज अ होल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, सेम होंगे, और हम क्या कह सकते हैं, आप इक्वल होंगे, और हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। छठे रूल्स की तरफ आते हैं, ओनली sp2 and sp hybridization, only sp2 and sp hybridization हमारे पास रेजोनेंस में हिस्सा लेंगे। sp3 हमारे पास या sp3d2 sp3d3 हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, कौन क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो हम वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस में हमारे साथ ओनली एंड ओनली sp2 and sp hybridization हिस्सा है। So these are the generally basic 6 rules of resonance। तो ये 6 रूल्स थे हमारे साथ रेजोनेंस को। तो डियर स्टूडेंट इस पर हम एग्जांपल करेंगे, तो ये सारे रूल्स हमारे पास क्या होंगे, एग्जांपल में हमें समझ आ जाएगा कि किस तरह हमारे पास ये रूल हम किस तरह एग्जांपल्स पर लगाते हैं। तो आइए हम एग्जांपल करेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे रेजोनेंस पर। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं रेजोनेंस का, ओजोन का। ओजोन O3 का हमने एग्जांपल ले लिया, O3 का हम एग्जांपल लेते हैं। तो O3 का एग्जांपल हम यूं करते हैं कि ऑक्सीजन पहले लेते हैं,
यू हमने एक ऑक्सीजन लिख लिया, यू हमने दूसरा ऑक्सीजन लिख लिया, यू हमने क्या कर लिया, तीसरा ऑक्सीजन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसने डबल बॉन्ड बना लिया, मीन इसके पास दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या कर लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, मीन इसके साथ तीन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और चौथा इस पर हमारे पास क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम इससे क्या करते हैं, रेजोनेंस को हमेशा सिंगल एरो डबल हेडेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यूं हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम इसके लिए बनाएंगे, लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास यूं नहीं होगा। अब इसके इस साइड पर इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और इस ऑक्सीजन के दरमियान हमारे पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम करेंगे। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास यू होगा और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, इससे एक और स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। यू हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा इसी हमारे से। अब डियर स्टूडेंट, इस एग्जांपल पर हम ये छठे रूल्स, सारे के सारे रूल्स लगाते हैं। सारे के सारे रूल्स क्या करते हैं, इस पर हम लगाते हैं। तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर को देखें, दूसरे को देखें, मीन यहां पर देख ले, ये जो नेगेटिव चार्ज ये ट्रांसफर होगा यहां पर, तो हमारे पास ये ट्रांसफर होगा, यहां पर ट्रांसफर होगा। लेकिन पहले हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ एटम। अब पहले स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन पहले एटम पर, पहले पर है, दूसरे पर है और तीसरे पर है, वही एटम पहले पोजीशन पर है, वही एटम दूसरे पर है, वही एटम तीसरे पोजीशन पर है। मीन आपके पास पोजीशन ऑफ एटम्स क्या होगा, फिक्स्ड होगा, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस होगा। अब यहां पर अगर हम देख लें, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है, दो इलेक्ट्रॉन। अब ये यहां पर आएगा, लेकिन यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, यहां पर चेंज हुए। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हुए, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हुए। मीन रेजोनेंस में आपके पास कौन से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड और हमारे पास का चार्ज। अब अगर हम देखें, यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है, अपने इफेक्ट कैंसिल करते हैं। इसका जो रेजोनेटिंग या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको भी समझाइए तो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी आपके पास क्या हुआ, न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो एग्जांपल अगर हम इसको ओजोन को लेके O3 को, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। आपके पास क्या है, न्यूट्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल सेम होंगे। अब अगर हम यहां पर देखें, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 5 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, तो 5 पेयर स्ट्रक्चर पेयर पर भी है और 5 पेयर आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर पर भी है। दोनों क्या है, सेम और इक्वल। चौथे रूल पर आते हैं। चौथे रूल हमारे पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पांचवें रूल पर आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर देखें, ये आपके पास बॉन्ड पेयर, एक पेयर ही हुआ, एक पेयर ही हुआ, एक पेयर ही हुआ, मतलब इसमें 3 बॉन्ड पेयर है। और इसमें आपके पास लॉन पेयर मीन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या है, 5 है। और यहाँ पर क्या हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो भी 5 है, और 3 बॉन्ड पेयर, 8 और 8 लॉन में क्या है, सेम है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, more than 2 structure is written for a compound, this is called resonating structure. अब अगर हम 2 are more than 2 structures लिख लें, 2 structures लिख लें किसी भी कंपाउंड के, this is called resonating structure। और उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन करके जब हमारे पास एक तीसरा स्ट्रक्चर आता है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। हम उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। मीन हमारे साथ जो ये वाले स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कंबाइन हुए और हमारे पास ये क्या हुआ, इससे एक और स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड और रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। Thank you very much. Allah Hafiz.